मैंने सुना है कि तेरे घर वाले तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ यार, सुना तो तूने ठीक है। और कह तो तू ऐसे रही है जैसे तुझे ये सब कहीं बाहर से पता चला हो। अभी अभी मैंने ही तुझे इस बारे में बताया है। अरे हाँ, वो तो मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल सीरियसली बोलूंगी। शादी ऐसे ही घर में करियो जहाँ पर तेरी कोई ननद ना हो। मैं तो ऐसे घर में शादी करके बहुत बुरी फंस गई हूँ, जहाँ मेरी दो दो नंदे हैं। दोनों की दोनों एक से बढ़कर एक है। शुक्र है कि एक की तो शादी हो चुकी है, लेकिन दूसरी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब सांप की तरह मेरे सर पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। अरे पहले मेरा रिश्ता तो तय हो जाने दे। तू तो शादी होने से पहले ही मुझे इतना डरा रही है। तेरे डर से तो मुझे लगता है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। मोनिका की सहेली भी उसके मन में नंद का ऐसा डर बैठा देती है कि मोनिका तो नंद के नाम से ही डरने लग जाती है। वो दिन रात बस यही दुआ करती रहती कि जहाँ पर भी उसकी शादी हो वहाँ पर उसकी कोई नंद ना हो। लेकिन होता तो बिल्कुल इसका उल्टा है। मोनिका की जिस घर में शादी होती है वहाँ पर उसे बिन ब्याही ननंद मिल जाती है। मोनिका अपने गृह प्रवेश के समय अपनी ननंद को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी प्रार्थना की, आपके इतने व्रत रखे कि मुझे नंद वाला ससुराल ना मिले, लेकिन आखिर में आपने मुझे ऐसा ही ससुराल दिया जहाँ पर मेरी बिन ब्याही ननंद बैठी हुई है। पता नहीं अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। कहीं ये भी निधि की नंद की तरह ही मेरा जीना हराम तो नहीं कर देगी। अरे भाभी, आप दरवाजे पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो? अंदर तो आ जाओ। अरे अंदर तो वो तब आएगी जब तू उसके लिए आरती की थाली लेकर आएगी। अरे हाँ, आरती की थाली लाना तो मैं भूल ही गई। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैंने बहुत अच्छी तरह आरती की थाली सजा कर रखी है। पिंकी जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आती है। वो अपने भैया भाभी की आरती उतारकर उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। अरे भाभी के आते ही भाई को भूल गई। मैं भी तो यहाँ पर मिठाई खाने के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी तो मिठाई खिला। आप अंदर जाकर मिठाई खा लेना। मैंने ये मिठाई स्पेशली भाभी के लिए बनाई थी, इसलिए ये बस वही खाएंगी। आपको मिठाई खानी है तो आप दूसरी वाली खा लेना। निधि जैसे कह रही थी, मुझे तो मेरी ननंद वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन क्या पता ये सबके सामने मेरे साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो, क्योंकि निधि भी कह रही थी कि सबके सामने तो शुरू में सारे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप फिर से अपने मन में क्या सोचने लग गई? लगता है आप सोच रही हो कि आपको कितनी अच्छी नंद मिली है। वैसे अच्छी तो मैं हूँ, इसलिए आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अंदर आ जाइए। मोनिका घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन घर के रस्मों के अनुसार मोनिका की आज पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए सब लोग उसके सामने अलग अलग खान की फरमाइश रखना शुरू कर देते हैं। देखो मोनिका, मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना, और हाँ, साथ में मेरे लिए बूंदी का रायता भी बना देना। अरे तुझे तो आलू के पराठे पसंद है, लेकिन बहू, मुझे तो नाश्ते में गरम गरम आलू की भाजी और पूरियां खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए तो तू अपनी पहली रसोई में वही बनाना। अरे तुम लोगों ने सब कुछ अपनी अपनी पसंद बता दी है, लेकिन मेरी पसंद का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो इसी बहाने मैं भी अपनी पसंद का कुछ खा लूंगा। मुझे तो खाने में आज सुबह दाल बाटी खाने का मन कर रहा है, तू मेरे लिए दाल बाटी बना दे। अरे अरे अरे, आज भाभी की पहली रसोई है तो आपने तो रेस्टोरेंट की तरह यहाँ पर उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बेचारी मेरी भाभी अकेली कितना खाना बनाएंगी। अच्छा, अगर तुझे अपनी भाभी पर इतना तरस आ रहा है तो जाकर उसकी मदद कर दे, क्योंकि रसोई की पहली रस्म में तो सबकी पसंद का खाना ही बनता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आपको क्या लगता है मैं खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद नहीं कर सकती? चलो भाभी, मैं भी खाना बनवाने में आपकी मदद करती हूँ। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया कि आज ये खाना बनाने के लिए मान गई, वरना अगर हम इससे पानी उबालने के लिए भी कह दें तो ये रसोई तक नहीं जाती। वाह बेटा, भाभी के आते ही तूने तो अपनी पार्टी ही बदल ली। अरे आपको क्या पता, मैं कितने सालों से अपनी भाभी के आने का इंतजार कर रही थी। अब जब फाइनली भाभी आ गई है तो मैं तो अपना सारा टाइम अपनी भाभी के साथ ही बिताऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे किचन में खाना बनवाकर उनकी मदद करनी पड़े या उनके साथ लगकर ढेर सारे कपड़े धोने पड़े।
पिंकी की बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पिंकी किचन में जाकर खाना बनवाने में मोनिका की पूरी मदद करवाती है। भाभी, वैसे मुझे किचन में ज्यादा काम करना तो नहीं आता, लेकिन मैं बाटी के लिए आटा गूंथ देती हूँ और सारी सब्जियां भी काट देती हूँ। पूरियां बनाने का काम खुद कर लूंगी। बाकी जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे मैं सब धो दूंगी। नहीं पिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। तुम इतनी परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें परेशानी कैसी? आप भी इतना सारा काम करोगी तो परेशान हो जाओगी, इसलिए काम जितना बांट कर किया जाए उतना अच्छा। पिंकी के व्यवहार से मोनिका का दिल बहुत खुश हो जाता है। मोनिका की बनाई हुई पहली रसोई भी सभी को बहुत पसंद आती है। पिंकी मोनिका के साथ लगकर किचन का सारा काम करवाती है। कुछ दिन बाद, अरे भाभी, आपकी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन आप अभी तक मेरे साथ एक बार भी शॉपिंग पर नहीं गई। चलो ना, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं। आप अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेना, आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन पिंकी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए शायद मम्मी पापा मुझे मार्केट जाने नहीं देंगे। नई बहू को ज्यादा घर से बाहर नहीं भेजते ना। अरे ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे? मैं हूं ना बात करने के लिए। आप किसी बात के बारे में मत सोचो, आप बस मेरे साथ चलो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पिंकी अपने मम्मी पापा से बात करके मोनिका को मार्केट ले जाती है और वहां पर वो दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं। पिंकी के साथ शॉपिंग करके मोनिका को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी चीजें खरीदते हैं। तभी कुछ दिन बाद पिंकी को अपने भैया भाभी के लड़ने की आवाज आती है। अरे मोनिका, मैंने तुम्हें बोला ना मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आज मूवी देखने नहीं जा सकता। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आप एक बार भी मुझे मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं जब भी आपको मूवी दिखाने के लिए बोलती हूँ तो आपका काम का बहाना हमेशा बीच में आ जाता है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे यार। क्या अरे यार भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी, आपको भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इत्तू से भी शर्म नहीं आती ना? यहाँ भाभी आपके लिए हर रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, आपकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है, और आप हो कि उन्हें एक मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर जा सकते। आपने तो मेरा नाम डुबा दिया भैया। तू ना यहाँ पर खड़ी होकर ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। एक तो ये पहले से ही भड़की हुई है, ऊपर से तू आग में घी डालने का काम कर रही है। क्या मैं भड़की हुई आग में घी डालने का काम कर रही हूँ? इसका मतलब आप भाभी को आग बोल रहे हो। देखो भाभी, भैया आपको क्या बोल रहे हैं। हाँ देखा पिंकी, मैंने बहुत अच्छे से देखा। अरे मेरी माँ, क्यों हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहती है तू? चुप हो जा प्लीज, और तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लेकर आता हूँ, वरना पता नहीं तुम दोनों मेरा क्या हाल करोगी। जतिन की बात सुनकर मोनिका और पिंकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। कुछ दिन बाद, अरे क्या बात है, आज इतनी देर हो गई, भाभी अभी तक बाहर नहीं आई। मैं ही रूम में जाकर देख लेती हूँ। पिंकी जैसे ही मोनिका के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मोनिका अभी तक अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे भाभी, आपको आज क्या हो गया? हर रोज तो आप इतनी जल्दी उठ जाती हो, लेकिन आज अभी तक बिस्तर पर। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं पिंकी, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। ओहो, भैया भी घर पर नहीं है। आप मुझे पहले बता देती ना, मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आती। आप रुको, मैं अभी थर्मामीटर लेकर आती हूँ। पिंकी थर्मामीटर से मोनिका का बुखार चेक करती है। शुक्र है कि आपको ज्यादा तेज बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गरम गरम सूप लेकर आती हूँ, उसके बाद आप दवाई खा लेना। पिंकी मोनिका के लिए गरम गरम सूप के साथ चीज टोस्ट भी लेकर आती है। ये लीजिए, मैं आपके लिए चीज टोस्ट और गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से खा लो, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। पिंकी मोनिका को खाना खिलाकर उसे दवाई दे देती है। वो मोनिका को अपने गोद में लटाकर उसका सर दबाने लगती है। तभी मोनिका उठकर पिंकी से कहती है,
मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी नंद मिली। मेरी सहेली ने शादी से पहले मुझे इतना डरा कर रखा था कि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे नंद वाला ससुराल ना मिले। लेकिन अगर नंद तुम जैसी है तो सातों जन्म ऐसा ही ससुराल मांगूंगी जहाँ तुम जैसी नंद हो। तुम मेरी ननन से बढ़कर मेरी सगी बहन जैसी हो जो मुझसे इतना प्यार करती है। अरे भाभी, मुझे ना ऐसी इमोशनल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे ना सेंटी मत करो, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा। पिंकी की बात सुनकर आंखों में आंसुओं के साथ मोनिका के चेहरे पर हंसी भी आ जाती है। मोनिका को आखिरकार नंद के रूप में भी एक सगी बहन जैसी चिंता करने वाली पिंकी मिल जाती है।